तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन में पेट्रोलियम मसनूआत पर कम टैक्स लेने का वादा किया, अवाम को सस्ता पेट्रोल देने का वादा किया। गुज़िश्ता हुकूमत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर ज्यादा टैक्स लेने पर तनकीद की, मगर तहरीक इंसाफ अपने ही बयानिए में फंस गई है। टैक्स महसूलात में 2 साल में इजाफा नहीं हो सका। रवां बरस के 4 माह में भी रेवेन्यू यानी टैक्स महसूलात में सिर्फ 5% का इजाफा हुआ है। हालांकि 4,900 अरब रुपए का टारगेट पूरा करने के लिए 24% का इजाफा दरकार है और इस टैक्स में भी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफी टैक्स पर इंसार और बढ़ गया है। अपोजिशन में और फिर हुकूमत में आकर ऐलान किया गया कि नून लीग की पॉलिसीज गलत थी, हम उन्हें ठीक करेंगे। मगर अब जवाब यह है कि हम वही कर रहे हैं जो नून लीग करती थी। नून लीग पर उस वक्त इमरान खान और असद उमर ने तनकीद की थी कि 1 लीटर पर इतना टैक्स लिया जा रहा है, अमीरों को टैक्स क्यों नहीं करते? ये जो टैक्स है इससे गरीब आदमी पर ज्यादा असर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है, हम इसे कम करेंगे। इनके दौर में 98% डीजल पे टैक्स है। 98%। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी होती है, और अगर ये डीजल नीचे ले आए, अगर 38 रुपए पे ले आए डीजल, आप सोचें कि इस वक्त कितना हर चीज नीचे आएगी। डीजल के ऊपर 98% टैक्स लगाया जा रहा है। बेचारे बच्चे मरते हैं गंदे पानी पीने की बीमारियों से, 2.5 लाख बच्चे। डीजल की कीमत इस वक्त जो है उसमें 18 रुपए लीटर उस टैक्स की वजह से है जो इस मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद लगाया है। अगर सिर्फ वहीं पे वापस ले जाते जहां पे जरदारी साहब छोड़ के गए थे, वो भी बहुत टैक्स था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन, डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत 1 लीटर पर 44 रुपए टैक्स लेती रही है, यानी जितना का पेट्रोल और डीजल हुकूमत को पड़ रहा है उस पर हुकूमत उतना ही टैक्स ले रही है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 30 रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 15 रुपए तक लेती रही है। अब भी 42 रुपए इन 2 टैक्सेस की मद में सिर्फ 1 लीटर पर वसूल किए जा रहे हैं। मगर जून में वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने PDL यानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 1 लीटर पर 30 रुपए तक टैक्स लेने की वजह बताई और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि यह तो नून लीग की हुकूमत ने ही अपने आखिरी बजट में रखा था, हमने तो उसे नहीं छेड़ा। मुस्लिम लीग नून के आखिरी बजट के अंदर ये 30 रुपए की जो सीलिंग है पेट्रोलियम लेवी की, ये सेट की गई थी और हमने उस सीलिंग को नहीं छेड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि जो बजट नून लीग देकर गई थी, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आकर उसे मुस्तरद कर दिया था। असद उमर ने सितंबर 2018 में नया बजट दिया था और PDL की मद में नून लीग के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया था। पिछले बजट में एक फैसला किया गया था कि पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम से, उसके अंदर इजाफा किया जाएगा और जो पिछले साल 179 अरब रुपए था उसको बढ़ा के इस मद के अंदर 300 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। हमारे ख्याल में ये उस मुतवस्सित तबके के साथ जुल्म है। वो जो तकरीबन 10 लाख मोटरसाइकिलें पाकिस्तान में चलती हैं, वो सब पेट्रोल डलाने वाले लोग हैं। ये किसी सूरत में हमारे ख्याल में ये इंसाफ नहीं था कि 100 अरब रुपए का टैक्स जो है इनसे वसूल किया जाए। तो हमने ये फैसला किया है कि हम ये PDL के अंदर जो इजाफा पिछले बजट के अंदर रखा गया था, यानी इस 2018-19 के बजट के अंदर जो मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया था, हम वो नहीं करेंगे और 100 अरब रुपए की हम वहां कमी ले लेंगे। मगर अब अपने पहले बजट की जगह नून लीग के आखिरी बजट से मिसालें दी जा रही हैं जिसे आकर मुस्तरद कर दिया गया था। हालांकि नून लीग ने PDL की मद में 300 अरब रुपए रखे थे जिन्हें तहरीक इंसाफ ने गरीब आवाम पर बोझ करार दिया था। मगर खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस साल के लिए PDL की मद में 450 अरब रुपए रखे और ये सवाल हमने मुशीर खजाना डॉक्टर रफीक शेख के सामने बजट ही के दिन रखा था। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, उसमेमें आप इजाफा करते नजर आ रहे हैं। ज़रा टैक्स आप कोई नया नहीं लगा रहे, मगर 260 अरब रुपए रवां साल के लिए रखा गया था। अब 450 अरब रुपए जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें नजर आ रहा है। तो फिर ये तवक्को की जाए कि पेट्रोल की कीमतें अब यहाँ से बढ़ेंगी, जो टैक्स की आमदनी है आप कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम लेवी के जरिए हासिल करने की कोशिश करें? जी, अगर तो तेल की कीमतें मज़ीद नहीं गिरती और बढ़ने की तरफ जा रही हैं तो फिर हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को कम करेंगे ताकि पूरा बोझ जो है आने वाले दिनों में अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो पब्लिक को नहीं सहना पड़े।
फिर वही हुआ जो हमने सवाल रखा था कि टैक्स इकट्ठा किया जाएगा इस लेवी के जरिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इस इंटरव्यू के बाद 25.5 रुपये तक का इजाफा हुआ। कीमत 100 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 21 रुपये 13 पैसे का इजाफा हो गया और कीमत 101 रुपये 46 पैसे हो गई। और फिर आने वाले महीनों में हुकूमत टैक्सेस की मद में 1 लीटर पर 44 रुपये तक वसूल करती रही और सिर्फ शुरू के 3 माह यानी जुलाई से सितंबर तक हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 1 क्वार्टर के टारगेट से भी ज्यादा टैक्स अवाम से लिया है। क्वार्टर का टारगेट था 112.5 अरब रुपए, मगर हुकूमत ने अवाम से ले लिया है 136.3 अरब रुपए, यानी 450 अरब रुपए का टारगेट पूरा करने के लिए जो पहले क्वार्टर का टारगेट था उससे भी ज्यादा हुकूमत ने 136.3 अरब रुपए इकट्ठा कर लिया है। तहरीक इंसाफ नून लीग पर तनकीद करती रही, मगर अब पेट्रोलियम लेवी की मद में और ज्यादा टैक्सेस जमा कर रही है और उसकी बुनियादी वजह दूसरे जराए से 2 साल में टैक्स का हदफ पूरा करने में नाकामी है। आपको पूरा पस मंजर बताते हैं। तहरीक इंसाफ ने सितंबर 2018 में जब अपना पहला बजट दिया तो कहा कि नून लीग का बजट एक गैर हकीकी बजट है। नून लीग की हुकूमत ने जो टैक्स बजट में बताया उससे 350 अरब रुपए कम इकट्ठा होगा। जो अखराजात बताए हैं उससे 250 अरब रुपए ज्यादा होंगे। अगर इकदाम नहीं करेंगे तो खसारा 7.2% हो जाएगा, जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। इसलिए हम इकदाम ले रहे हैं, वरना तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। वफाक की जो रेवेन्यूज इस बजट के अंदर शामिल किए गए थे 2018-19 में, वो कम से कम उसमें 350 अरब रुपए जो है उसमें कमी मुतवक्का है। ये 350 अरब रुपए से ज्यादा दिखाए गए रेवेन्यू जितना इस वक्त उम्मीद है वसूल होने की। इसी तरीके से जो इखराजात हैं, हमारे ख्याल में इखराजात कम से कम 250 अरब रुपए जो इस बजट में दिखाए गए थे उससे ज्यादा होंगे। इस तरीके से हम चल रहे हैं, अगर आगे हम चलते रहेंगे तो ये इस साल जो 2018-19 साल जो अभी जारी साल है, इसमें खसारा 7.2% या 2,900 अरब तक पहुंच सकता है, जो जाहिर है किसी सूरत भी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम इकदाम नहीं करते तो ये 2780 अरब रुपए तारीख में सबसे बड़ा खसारा होने जा रहा है। इसीलिए आज हम जो है जमा हुए हैं। 814 अरब रुपए की बजट एडजस्टमेंट का ऐलान किया गया और दावा किया गया कि अब खसारा 5.1% होगा, वरना 7.2% होता, यानी 2800 अरब रुपए से कम करके 1900 अरब रुपए खसारा होगा। फिर हुकूमत ने दावा किया कि 183 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इकदाम कर रहे हैं, जिसमें से 92 अरब रुपए बगैर किसी टैक्स के इजाफे के जमा करेंगे। 183 अरब रुपए के रेवेन्यू मेजर जो हम करने जा रहे हैं, इस 183 अरब रुपए में से आधा पैसा यानी 92 अरब रुपए किसी टैक्स के इजाफे से नहीं। हमने बगौर तज्जिया किया है मुख्तलिफ कैटेगरीज का। हमें कई कैटेगरीज नजर आई हैं जहां टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो इवेजन हो रही है उस पर क्रैक डाउन कर सकते हैं और बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करके, और सबसे जरूरी सियासी जो पीछे आपको सपोर्ट देनी है, जो पॉलिटिकल विल शो करनी है, उससे हम कर सकते हैं। तो 92 अरब रुपए एफपीआर ने ये चैलेंज कबूल किया है। मैं नए एफपीआर के चेयरमैन को कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहता हूं कि उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और फिर क्या हुआ? तहरीक इंसाफ के पहले साल में खसारा तारीखी 8.9% हुआ, जो 40 साल का सबसे बड़ा खसारा था। और ये इसके बावजूद हुआ कि तरक्याती बजट नून लीग के आखिरी साल से 45% कम खर्च किया गया। हुकूमत में आकर दावा किया गया कि नून लीग के बजट में टैक्स का टारगेट 350 अरब रुपए कम इकट्ठा होता, यानी 4,450 अरब रुपए की जगह 4,100 अरब रुपए होता। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खुद इकदाम किए और कहा कि अब ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा। मगर फिर रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा टैक्स गुज़िश्ता साल से भी कम इकट्ठा हुआ। हुकूमत ने 4,450 अरब रुपए तो दूर की बात, 3,828 अरब रुपए जमा किए, यानी जितना नून लीग छोड़कर गई थी उतना भी टैक्स इकट्ठा नहीं हो सका। बात हुकूमत में आने के बाद एक बजट तक महदूद नहीं रही। जनवरी 2019 में हुकूमत ने अपने दूसरे बजट का ऐलान किया। दूसरे मिनी बजट का ऐलान करते हुए नून लीग के 2017-18 के 6.6% बजट खसारे के बारे में क्या कहा गया, सुनिए। बजट का खसारा जो कि अपने बनाए हुए बजट में, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था, वो खुद इनका बनाया हुआ बजट था। उसके मुताबिक बजट का खसारा 4.1% होना था। जब साल खत्म हुआ तो 6.6% यानी 900 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा बढ़ा दिया। वो पैसा कहां से आएगा? वो क्या इनके स्विस बैंक के अकाउंटों से आएगा? वो पैसा अवाम की जेब से आता है।
वो कर्जा अवाम ने अदा करना होता है। गुज़िश्ता हुकूमत पर यह तनकीद की और कहा कि हमारा खसारा 5.1% होगा और कहा कि 2800 अरब रुपए की जगह हम 1900 अरब रुपए खसारा करेंगे, मगर खसारा 8.9% हो गया, यानी 3400 अरब रुपए। दूसरे साल में भी टैक्स हदफ हासिल ना हो सका। कोरोना के बाद कम किया गया हदफ भी हासिल नहीं हो सका। 8.1% दूसरे साल भी खसारा रहा और अब तीसरे साल में हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर रही है ताकि टैक्स टारगेट पूरा हो सके। हालांकि साल हर साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करके सस्ता देने का वादा करते रहे थे।